क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में दुख कभी अकेला नहीं आता? एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की टूटन, कभी बीमारी, कभी अकेलापन और कभी ऐसा दर्द जिस कारण का पता भी नहीं चलता। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जीवन में इतना दुख है? आज मैं आपको धर्मशास्त्रों का वह छुपा हुआ सत्य बताने जा रहा हूं, जो शायद आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपने कभी दिल से पूछा है, मेरे साथ ही क्यों, तो यह ज्ञान आपके लिए है। धर्म कहता है कि दुख अचानक नहीं आता। दुख को हम खुद बुलाते हैं, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी ऊर्जा से। हमारे भीतर जो भय है, जो पछतावा है, जो नकारात्मकता है, वही दुख का पहला द्वार बनती है। एक आर्ष ने कहा था, मन बोता है, जीवन काटता है। यदि मन में डर बोया होगा तो जीवन में भी डर ही उगेगा। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, ये सब मिलकर दुख का भविष्य तैयार करते हैं। इसलिए दुख का पहला कारण है मन की दिशा। जहां मन जाता है, जीवन उसका अनुसरण करता है। धर्म कहता है कि दुख सिर्फ कर्मों का फल नहीं, बल्कि कर्मों की ऊर्जा का परिणाम है। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। जैसे धरती हर बीज को संजो कर रखती है, वैसे ही ब्रह्मांड हर विचार, हर शब्द, हर कर्म की ऊर्जा को संचित कर लेता है। और फिर जब समय आता है, वही ऊर्जा वापस लौटती है, कभी सुख बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी दुख बनकर। इसलिए दुख किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है जिसे हमने कभी पैदा किया था। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दुख दंड नहीं है, ये एक संकेत है, एक डिवाइन मैसेज। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, दुख हमें रोकता है। जब हम सीख नहीं रहे होते, दुख हमें जागृत करता है। जब हम किसी चीज को छोड़ने से डरते हैं, दुख हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है, धैर्य, त्याग, सच्चाई, प्रेम या क्षमा। धर्म यह भी कहता है कि कभी कभी दुख हमारे अपने कारण नहीं होता, यह हमारे पूर्वजों की ऊर्जा का परिणाम भी हो सकता है। इसे पितृऋण कहा गया है। यदि परिवार में बार बार झगड़े, बीमारी, आर्थिक संकट या अनजाना तनाव बना रहता है, तो उसके पीछे वंश में संचित ऊर्जा भी हो सकती है। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह आगे बढ़ती है। कई बार हम जो झेल रहे होते हैं, वह हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दी गई अपूर्ण ऊर्जा का प्रभाव होता है। और फिर आता है सबसे गहरा सत्य, आत्मा का चुनाव। धर्म कहता है कि आत्मा जन्म लेने से पहले ही यह तय करती है कि उसे जीवन में कौन सी चुनौतियां मिलेंगी, कौन सी शिक्षा मिलेगी, कौन से अनुभव आत्मा को आगे बढ़ाएंगे। दुख हमारी आत्मा की वृद्धि का हिस्सा होता है। यह आत्मा की परीक्षा है, न कि ईश्वर की सजा। इसलिए कई बार दुख अचानक आता है, क्योंकि वह हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि मन एक चुंबक है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा आकर्षित करते हैं। यदि आप डर, असफलता, चिंता और नकारात्मकता सोचते रहेंगे, तो वही आपकी ओर आएगा। और यदि आप विश्वास, समाधान, शांति और प्रेम सोचेंगे, तो जीवन में वैसी ही स्थितियां आएंगी। मन की अवस्था ही जीवन की दिशा बनाती है। दुख को समझने के लिए 3 प्रश्न पूछें। क्या यह मेरे कर्मों की ऊर्जा है? क्या यह मेरी आत्मा की परीक्षा है? या यह मेरे ही विचारों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा है? इन 3 सवालों का ईमानदारी से जवाब आपके दुख का मूल कारण बता देगा। धर्मशास्त्र कहते हैं, दुख को मिटाने का पहला कदम उसे स्वीकार करना है। यदि आप दुख को दुश्मन समझकर लड़ते रहेंगे, तो दुख और मजबूत होगा। यदि समझोगे, तो दुख संदेश बन जाएगा। यदि सीखोगे, तो दुख बदल जाएगा। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें बदलने आता है। दुख हमें कमजोर नहीं करता, वह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। दुख हमें नहीं हराता, वह हमें हमारी शक्ति दिखाता है। याद रखिए, दुख आपका शत्रु नहीं, आपका गुरु है। और जिस दिन आप यह समझ लेंगे, उसी दिन दुख का प्रभाव आपकी जिंदगी से कम होने लगेगा। हो सकता है कि यह वीडियो आपके जीवन में संयोग से न आया हो। शायद यह भगवान का संकेत है कि अब आपका परिवर्तन शुरू हो चुका है।